बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी? बेटा, हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स जो कि नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है इस साल, उसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसका आज तीसरा लेक्चर है हमारा। और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और साथ में इस एक्सरसाइज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर की, रियल नंबर्स की उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर जो 1 था जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स को भी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है रिकरिंग डेसिमल्स को, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही काम करना है। रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं और उनको p/q की फॉर्म में, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा स्टेटमेंट देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है बेटा जिसमें 0.4 और ये जो ऊपर बार लगी हुई है, ये बार रिप्रेजेंट करती है, ये बार हमें बताती है कि ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। मतलब इसका क्या है कि इसके डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस के साथ, एक पैटर्न के साथ ये डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इसको p/q की फॉर्म में लाने का तरीकाकार क्या है? इसमें सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, लेट कर लेना है x के इक्वल। x के इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। उसके बाद इस बार को ख़त्म करना है। अच्छा बेटा, बार को ख़त्म करेंगे ना तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद, हम यहाँ मैंने 4 टाइम्स 4 लिखा है। आप इसको 3 टाइम्स लिख लें या 5 टाइम्स लिख लें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एंड पे डॉट हैं ये लाजमी लगाने। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, जबकि ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये रिकरिंग है। डॉट बेटा लाजमी लगाने। यहाँ पे 4 आपकी मर्ज़ी है, वो 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें या 5 बार लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आपने बेटा देखना है। यहाँ पे देखें एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा? 4 एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा ना तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन में जाएंगे ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखें। इसमें 2 डिजिट्स हैं जो कि ग्रुप की फॉर्म में एक पैटर्न के साथ बार बार रिपीट होंगे, यानी 3 7 3 7 3 7। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। इस तरह अगर 3 डिजिट होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, बट आपके सिलेबस में ये सिंगल डिजिट और 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं। तो याद रखना बेटा, सिंगल डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, 10 से हम इसको x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0.44 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और इधर 10 इंटू आगे ये वैसे ही वैल्यू लिख ली। अब बेटा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉइंट एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा, 4 के बाद पॉइंट चला जाएगा, 4.444। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं जी सर हमारे पास ये 4 टाइम्स था तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया, तो बाकी तो ये 3 बचे हैं, तो ये 4 कैसे हो गए? तो भाई ये तो इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, 4 तो चलता जा रहा है, हमने जितने टाइम मर्जी हम इसको लिख सकते हैं। तो जस्ट इसको इसके बराबर करने के लिए पॉइंट के बाद इधर 4 लिखे हैं तो इधर भी 4 कर लिए, एक दोबारा फिर एक और लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसको इसमें से माइनस करना है। अच्छा बेटा, दो इक्वेशंस को जब भी माइनस करना हो ना, या प्लस करना हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करना हो, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट के साथ सॉल्व किया जाता है, राइट को राइट के साथ। यानी 10x में से x को माइनस कर देंगे
और इसमें से इसको माइनस कर दें तो इसको ऊपर लिख लिया 10x इज इक्वल 4 ये इक्वेशन ऊपर लिख ली और ये वाली इक्वेशन नीचे लिख ली। अच्छा बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये इक्वल के नीचे ना आपने इक्वल को लेके आना है और इक्वल से पहले इधर 10x है और इधर इक्वल से पहले x है। इक्वल के बाद इधर है जी 4.44 और इधर है फर्स्ट में है 0.44। तो इसी पैटर्न से लिखेंगे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद बेटा देखें जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस हो गया। अब ये 10 में से 1x माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें x के साथ कुछ नहीं लिखा होगा, जब x के साथ कुछ ना लिखा हो ना तो 1 लिखा होता है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 9, ये 1x है याद रखना है, तो 9x रह गया। और इधर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखें सेम टू सेम है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इधर सिर्फ 4 बचेगा। उसके बाद हमने x को सेपरेट करना है, तो ये 9 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पे। जब इसको लेफ़्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/9। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं 9/4। तो बेटा याद रखें ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी साइड पे गया तो इसने नीचे आना है। ऐसा नहीं है कि 4 जो है वो नीचे आ जाए और ये इधर से जाके ऊपर आ जाए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, 4/9। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में है 0.37 के ऊपर बार है, तो वही काम बेटा वही वर्किंग स्टेप, सबसे पहले लेट कर लेना है x के इक्वल इसको, फिर इसके ऊपर से बार को ख़त्म किया तो ये 3737 मैंने 3 टाइम्स इसको लिख लिया, ये पेयर जो बन रहा है 37। आप इसको 2 टाइम्स लिख लें या 4 टाइम्स लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डॉट लाजमी लगाने हैं। इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, 2 डिजिट आगे जाएगा तो 37 के बाद आ जाएगा, और आगे रहेगा ये 2 टाइम्स 37, मैंने फिर 3 टाइम्स कर लिए। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि ये तो इनफिनाइटली रिपीट हो रहा है, तो जस्ट सेम करने के लिए कि इधर पॉइंट के बाद 3 टाइम्स लिखे हुआ है 37, तो इधर भी 3 टाइम 3 बार लिख लिया। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, जितने टाइम मर्ज़ी लिखें। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। वही चीज़ बेटा ये क्या रखना है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगा लें। इक्वल की लेफ़्ट पे इधर 100 है तो ऊपर 100, और इसमें इक्वल की लेफ़्ट पे x, तो इधर x आ गया। 37.3737 लिख लिया, और इधर है 0.3737, तो कोशिश करें पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद, ताकि ये ऊपर नीचे सेम सेम हो, क्योंकि ये माइनस हो जानी सेम टू सेम। तो यहाँ पे 100 में से हम माइनस करेंगे जब x को, यहाँ पे x के साथ 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x बचेगा, इक्वल इधर 37 में से 0 माइनस करेंगे तो 37 ही आ जाएगा, और ये पॉइंट के पास सेम टू सेम वैल्यू है, ये सारी माइनस हो जाएगी। हमने x को फाइंड करना है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 37/99 इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये p/q की फॉर्म में आ गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह ये तीसरा पार्ट है, सेम एज इट इज़, सबसे पहले लेट कर लिया x के इक्वल, फिर बार को ख़त्म किया 2 1 2 1 3 टाइम्स लिख लिया और आगे डॉट डाल दिए, इसको इक्वेशन 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100x, और इधर 21.2121, फिर मैंने 3 दफ़ा इधर दोबारा लिख लिया सेम करने के लिए, फिर इसमें से इसको माइनस किया, सेम वही काम, बिल्कुल इजी है ये। 99x और इधर 21 आएगा, तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। हमें कहा गया रैशनल नंबर की फॉर्म में ले गए p/q, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, ये ना 3 पे कटिंग हो रही है, तो कटिंग करके लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी कट करेंगे तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके ये
हमारे पास 3 पार्ट्स थे, वो हमने इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।